हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यार, जब से ये सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा हुई है ना, तब से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और क्लास 12th का जो फिजिक्स के पेपर हुए थे उस समय भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर है या फिर क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की पेपर है, क्या इसकी कॉपी की चेकिंग हमारी इजी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि मैं तुमको बता दूं कि क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर है उसकी कॉपी की चेकिंग पहले से ही शुरू कर दी गई थी एंड लगभग आधा से ज़्यादा कॉपियों की चेकिंग तुम्हारी कंप्लीट भी कर ली गई है। हालांकि मैथ्स का जो कॉपी चेकिंग है अभी शुरू नहीं किया गया है, ये तुम्हारा होली के बाद ही शुरू होगा। और इससे पहले तुम्हारा जो साइंस का पेपर हुआ या इंग्लिश का पेपर हुआ, इन दोनों की कॉपी चेकिंग तुम्हारी कंप्लीट कर ली गई है। सोशल साइंस का अभी कुछ कॉपी बचा हुआ है और हिंदी का भी कुछ कॉपी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमारे पास जो कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स थे वो हमने तुमको यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं तुम्हें यही चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम्हारा जो रिजल्ट है या कॉपी चेकिंग है आगे और किस प्रकार से हो रही है। तो इसको आगे और बताने से पहले या रिजल्ट कब आएगी इसको बताने से पहले तुम्ही बच्चों की तरफ से जो कमेंट्स पूछे गए हैं पहले मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैथ्स का पेपर या फिर फिजिक्स का पेपर खराब गया, किसी का केमिस्ट्री का भी पेपर खराब गया है, किसी का कुछ और सब्जेक्ट का पेपर खराब गया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले मैं उन कमेंट्स का तुम्हें अच्छे से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर इन क्वेश्चंस के अलावा कोई दूसरा भी क्वेश्चन होगा अगर तुम्हारे मन में, तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जब तक यार तुम्हारी रिजल्ट ना निकल जाए ना, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लो। किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो बस क्वेश्चन अपना कर देना। तो सबसे पहला जो यहाँ कमेंट मैंने लिया हुआ है वो यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है कि भैया मैंने मैथ्स के पूरे पेपर में सिर्फ गिव टू प्रूफ और सारे क्वेश्चंस लिख कर आया हूँ कॉपी में और सारे एमसीक्यू तुक्के मारे हैं, क्या मुझे 50 नंबर मिल जाएगा। अब देखो, ऐसा है कि जो प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, चाहे तुम क्लास 10th के हो या फिर 12th के हो, डज नॉट मैटर। जो प्रूफ टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें हम गिवन वगैरह लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है वो अगर लिखते हैं तो उसमें हमें स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है और हमें नंबर मिल जाता है। अगर तुम्हारा 3 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें एटलीस्ट तुम्हारा 1.5 से 2 नंबर तो मिल ही जाता है। और लास्ट में जो प्रूफ लाना है उसको लिख दो। तो प्रूफ वाले नंबर क्वेश्चंस पे ना नंबर नहीं काटे जाते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन था कि क्या मुझे नंबर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जहाँ तक मुझे यही लग रहा है कि नंबर तुम्हें मिल जाना चाहिए। और एमसीक्यू भी तुमने तुक्के से सही किए हैं, तो यार ऐसा थोड़ी है कि तुक्का किया है और सारे के सारे एमसीक्यू गलत हो जाएंगे। हालांकि मैथमेटिक्स की परीक्षा से पहले भी मैंने एमसीक्यू का बहुत ही अच्छा से ट्रिक भी बताया हुआ था। अगर वो वीडियो देख लेते ही, जिन बच्चों ने देखा हुआ उनके कमेंट्स भी आए कि भैया आपने जो ट्रिक बताए थे मैंने फॉलो किए, मेरे 12 नंबर आ रहे हैं, तो किसी ने कहा मेरे 14 आ रहा है, किसी ने कहा 15 आ रहा है। तो आई डोंट नो, तुमने वो वीडियो शायद नहीं देखी होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाना, ताकि कुछ भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो वो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। अगर उस वीडियो को देखा हुआ रहता है ना तो तुम्हारे एमसीक्यू 15 लगभग सही होकर आते। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बताया हुआ था, बट टेंशन मत लो, तुमने किया हुआ है तो तुम्हारा जो नंबर है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छे आ जाने चाहिए। अच्छे मतलब पासिंग मार्क्स ही नहीं, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा 40 से 45 नंबर तक आ जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे कमेंट है किया हुआ इस आइको ने कि भैया आई एम इन क्लास 12th बिजनेस स्टडीज 2 कंपार्टमेंट बट 10 एमसीक्यू ही ठीक है और आंसर भी कुछ भी लिखा हूँ पर क्वेश्चन सारे लिख कर आया हूँ, क्या मैं पास हो जाऊँगा? प्लीज़ भैया बता दो, बहुत टेंशन हो रही है। अब देखो यहाँ पर बात है, इनका जो बिजनेस स्टडीज़ है क्लास 12th का, तो इनका क्वेश्चन है कि इसने 10 एमसीक्यू सही किए हैं। सही है, 10 एमसीक्यू सही है, तो इनका जो पास मतलब नंबर जो है ये पासिंग मार्क्स ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं। अब देखो, पास करने के लिए चाहे 33 नंबर, तुमने ऑलरेडी 10 एमसीक्यू तुम बता रहे हो सही है, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? 10 एमसीक्यू सही है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुमने सारे क्वेश्चंस को भी लिखा हुआ है कि बनाए हुए हैं, ठीक है, कुछ भी लिखे हैं, मतलब अटैम्प्ट किए हो ना। ऐसा नहीं ना है कि 20 नंबर 25 नंबर का छोड़ कर आए हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो, अटैम्प्ट करने पर नंबर मिल रहा है, पास कर रहे हो, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तुम्हारा भी जैसे मैंने पिछले कमेंट में रिप्लाई किया था कि लगभग 40 से 45 नंबर आएगा,
तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा इनको दूंगा, 45 से 50 नंबर का मैं इनका एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि इनके मार्क्स आ जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सर मैंने बना के लिखा है, क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बना के ही लिखने पे मार्क्स मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मैं जो हमारे किताब में लिखा हुआ है किताबी भाषा लिखेंगे और नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बना के भी लिखने पे नंबर दिए जाते हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, बना के लिखे हो नंबर मिलेगा। ठीक है, बस हाँ एक ही चीज़ का बना के लिखने पे हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड हमें लिखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड बना के लिखे हो तब तो फुल नंबर्स मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन से रिलेटेड बना के नहीं लिखे हो तो फिर थोड़ा सा 1-2 नंबर कट सकता है। ऐसा नहीं पूरा ही काट लिया जाएगा, पूरा नहीं काटा जाएगा, लेकिन नंबर उनको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कमेंट है, सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, सर मेरा मैथ्स बेसिक है, 6 MCQ सही थे और मैंने क्वेश्चंस में स्टेप वाइज लिखा है मगर आंसर सही नहीं है, पता नहीं सर मेरे मैथ्स में मार्क्स आ सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। यार सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो बेसिक वालों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यार बेसिक क्यों किए हो, मत करो ना, इससे अच्छा क्या फ़ायदा हो रहा है जिन बच्चों ने बेसिक चुना हुआ है। ऐसा जब तुम क्वेश्चन सेट कर रहे हो तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन है यार, कौन कहेगा कि ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है? बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या ऐसा होता है? स्टैंडर्ड वालों का भी इतना ज़्यादा हाई लेवल के, स्टैंडर्ड का कम, वो IIT JEE का ज़्यादा लग रहा था। तो यार ऐसे क्वेश्चन कौन सेट करता है? इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिला मैथमेटिक्स के पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लाइक एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का एक क्वेश्चन था केस स्टडी बेस्ड में, मुझे लगा कि वो शायद आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन पूछा गया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन तो सिलेबस में था नहीं, फिर क्यों पूछा गया है शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन? उस टाइप वाले क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में। एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रही है, बेसिक वाला यहाँ पे दे दिया है स्टैंडर्ड जैसा क्वेश्चन। ये क्या कर रही है यार CBSE? मेरे समझ से परे है, क्यों CBSE ऐसा कर रही है? बट एक चीज़ है, चलो टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन हार्ड आया है कहीं ना कहीं, सभी बच्चों का यही कहना है। एक सिंगल बच्चा भी आज तक मेरे अभी तक मेरे कमेंट्स में ये नहीं बोला है कि भैया मुझे मैथ्स का पेपर बहुत ईजी लगा, मैंने पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सही लिखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। मुझे एक सिंगल स्टूडेंट्स भी मुझे नहीं मिला है जो कि किसी ने ये बात लिखी हो। तो कहीं ना कहीं यार पेपर तो टफ आया है, इसमें नो डाउट है। और जहाँ तक इनका कमेंट था कि इसने 6 MCQ सही किए हैं और बेसिक लिया हुआ है, तो बेसिक वालों का जो कॉपी चेकिंग हुआ स्टैंडर्ड वालों से कहीं आसान चेकिंग होगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, ना सिर्फ तुम्हारा पासिंग मार्क्स आएगा, बल्कि मैं एक चीज़ का तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारा 50+ नंबर आ जाएगा। तुम जब रिजल्ट आएगा ना, तुम देख लेना तुम्हारे मार्क्स में 50 से 55 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी कॉपी चेकिंग होगा बेसिक मैथमेटिक्स का इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का भी आसानी बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन बेसिक का और ज़्यादा आसान होगा और ग्रेस मार्किंग भी तुमको भर भर के दिया जाएगा। बेसिक वालों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर एग्जाम खराब भी गया है तो मैं CBSE वालों से बात कह के तुम्हारे नंबर बढ़ाऊंगा बेसिक वालों का, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हाँ, स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से होता है क्योंकि आगे उन्हें मैथमेटिक्स लेकर पढ़नी है, तभी उसने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा तुम्हारा पेपर ईजी चेकिंग होगा, लेकिन बेसिक वालों का ईजी चेकिंग होगा, इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पांडव यादव का किया गया है कि सर अगर 20 ऑब्जेक्टिव को छोड़कर अगर मैंने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्या मुझे सब क्वेश्चंस के 1-1 मार्क्स मिलेंगे, चाहे गलत हो या सही या सर? यार पहली चीज तो ये कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 20 ऑब्जेक्टिव को छोड़कर आएंगे? पहले ये बता दो, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या कुछ दिमाग लगाना पड़ता है? मतलब ठीक है, सही आंसर्स बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक भी टिक करके अंदाज से करके तो आ सकते हैं, ये छोड़ कर कौन आएगा यार, ये बता दो। और अगर तुम छोड़ कर आए हो तो फिर और क्या बोल सकते हैं यार, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है ना कि ऑब्जेक्टिव हम छोड़ कर आएंगे। यार बना के तो लिखना है नहीं, 4 ऑप्शन है, कोई एक टिक करके आते नहीं होता तो सारे में A करके आ जाते, सारे में B करके आ जाते। इस बार क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है, सेट 1 या 3 था, याद नहीं आ रहा है, बिहार झारखंड रीजन का, ऐसे और भी रीजन में ऐसा था कि ऑप्शन A वाला में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो था सिर्फ ऑप्शन A वाला करेक्ट आ रहा था। तो अगर सिर्फ सारे में ऑप्शन A अगर किसी ने टिक किया होगा ना या लिख दिया होगा तो यार उसके 10 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। तो यार कौन है जो बच्चा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़कर आ रहा है? ठीक है, और जहाँ तक बात रहा है कि अगर मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सारे क्वेश्चंस को बना के लिखा है, कुछ भी लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, तो क्या हर क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने पे मुझे 1-1 मार्क्स मिलेगा?
देखो अटेम्प्ट करने पे तो मार्क्स मिलता है, ये बिल्कुल सही है, बट डिपेंड ये भी करता है ना कि कितना ज़्यादा तुम लिखे हो। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 से 5 स्टेप में आंसर लिखे हो कि नहीं, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 से 7 8 स्टेप में आंसर लिखे हो कि नहीं। तो ये सब भी सारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जब ऑब्जेक्टिव छोड़े हो ना तो फिर पास करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, और छोड़ दिए हो तो गलत भी बनाए होगे तो फिर पास कर जाओगे, लेकिन अगर छोड़ कर आए हो तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रवि कुमार का कमेंट है, सर मैं क्लास 10th में हूँ और मेरा साइंस में 9 से 10 नंबर आ रहा है, मैं फेल हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 9 से 10 नंबर आ रहा है, 14 से 15 नंबर में तुम पास कर रहे हो, और 4 नंबर चाहिए। अगर 2 से 3 नंबर भी कहीं ना कहीं से तुमको अगर ग्रेस मार्किंग दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता ही मिलता है, ठीक है, टेंशन मत लो, पास कर। इनफैक्ट मैं अगर मैं कहूँ तो 80 में तुम्हारा 20+ नंबर आ जाएगा। ना सिर्फ पास करोगे बल्कि 20+ तुम्हारा सिर्फ थ्योरी पेपर में आएगा, तुम देख लेना। और दोनों को अगर मिला दोगे ना तो तुम्हारा ओवरऑल जो नंबर रहेगा वो 40+ नंबर आने वाला है। जब रिजल्ट आएगा ना तो चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला जो कमेंट है इसने किया हुआ है कि सर मैंने लेटर टू एडिटर जिसका वर्ड लिमिट 120 से 150 था, मैंने उसको 3 पेज में लिखा है, क्या उसके नंबर कटेंगे? वाह। अब भाई क्या ही बोलूं, लेटर टू एडिटर वाले क्वेश्चन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में किसने कहा था कि 3 पेज तुम्हें लिखनी है? यही होता है ना कि ज्यादा पढ़ लेने से यही सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो यार पहली चीज तो ये कि 5 नंबर का क्वेश्चन था तो उसको एक ही पेज में तुम डील कर देते, काम खत्म था। एक तो टाइम वेस्ट हुआ 3 पेज लिखने का, ऊपर से नंबर कटने का एक अलग ही तुमको डर लग रहा होगा। लगे होना ही है यार, सीबीएसई ने बोला हुआ है कि इतना ही वर्ड्स में लिखना है, तुम पहुंचा दोगे। 150 वर्ड में लिखना था, 300 वर्ड पहुंचा रहे हो, कहाँ से नंबर मिलेगा? कहाँ से नंबर तुमको फुल नंबर देगा? नंबर तो यार कटेंगे इसमें। अगर मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूँ, तो मैं नंबर काट ही दूंगा, क्योंकि 150 बोला हुआ यार, इसके चलते तुम्हारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो छूट जाएगा ना। तो फिर ऐसा गलती क्यों करना कि 150 वर्ड लिमिट का क्वेश्चन रहेगा और हम 300 वर्ड लिमिट लिख कर आएंगे। ऐसी गलती मत करो। हो सके तो 5-10 लाइन मतलब 5-10 वर्ड्स कम लिख दो, लेकिन एक्स्ट्रा मत करो। एक्स्ट्रा नहीं करनी थी हमें, ठीक है। तो बट गलती कर दी हो तो नंबर कटेगा, 1 का 2 नंबर कटेगा, बाकी 5 में 3 नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर कटेगा ये श्योर है, ठीक है। ऑलरेडी में हमारी बात जैसे हुई है, जो भी इंग्लिश की कॉपी चेकिंग है कैसे हो रही है, जहाँ से हमें पता चला है उसके बेसिस पे मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने से कुछ भी तुमको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद अगला कमेंट है समित तिवारी का, एमसीक्यू 4 करेक्ट, 4 और 5 करेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये एमसीक्यू 4 या 5 क्वेश्चन ने करेक्ट करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं सारे क्वेश्चन को, क्या पास हो जाएंगे मैथ्स बेसिक? वैसे ही कमेंट है जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बेसिक वालों का एक कमेंट उठाया था, तो उसके भी ऐसे ही कमेंट्स थे। तो यार बेसिक के लिए तो मैंने अभी कहा ना कि पेपर इजी चेकिंग हुआ, टेंशन क्यों ले रहे हो? पास कर जाओगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि मैं फेल कर जाऊंगा, मत लो टेंशन, पास कर रहे हो बेसिक वाले लिए हो तो। अगर 5-7 भी एमसीक्यू सही हो रहे हैं ना तो पास कर जाओगे, ठीक है। इसके बाद एक बच्चा है हर्षित बेदिस ने कमेंट किया है, सर 3 से 4 एमसीक्यू ठीक है और सारे क्वेश्चंस किया है, मैथ्स पास हो जाऊंगा। यार अभी तक मैंने जितने कमेंट्स देखे हैं, जितने भी कमेंट्स देखे हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। मतलब यार कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का पेपर किस लेवल का पूछा गया है ये तुम समझ सकते हो। तो इनका कमेंट है कि 3 से 4 एमसीक्यू ठीक है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, मैथ्स में तो पास कर पाएगा या नहीं। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इनका प्रश्न वही है कि अगर बेसिक लिया है तब तो ये मुझे लग रहा है पास कर जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड लिया है तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि एमसीक्यू इनका फिर ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो वही डिपेंड करता है कि कितने एमसीक्यू इसके सही हैं। सॉरी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया है या बेसिक लिया है, तो स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा तुम्हारा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बाकी बेसिक होगा तो पास कर जाओगे। बेसिक में नंबर बढ़ के मिल रहा है, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगला कमेंट है रणवीर कुमार का, सर आई कमेंट यू मैनी क्वेश्चंस, मतलब बहुत बार इन्होंने कमेंट किया होगा, बट सॉरी मैंने कभी देखा नहीं था, बट यू डोंट आंसर देम, प्लीज सर answer this comment. I want to ask you that if a student score above 50 or 60 marks, how many grace marks will CBSE give to that student? अब इनका कमेंट है कि अगर इसके 50 से 60 नंबर आ रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स सीबीएसई ग्रेस मार्किंग क्या जरूर दे सकती है। देखो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से तुम बिलोंग करते हो और उस स्टेट का जो पेपर का मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया था
उसका लेवल क्या था, एंड उसी के बेसिस पे तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर क्या 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, 15, 20, कितने मिल सकते हैं? तो वही चीज़ है ना, डिपेंड करेगा ना कि उस स्टेट का एवरेज मार्क्स कितने कम हो रहे हैं, उतने तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी का मान के चलो 70 आ रहा है एवरेज और किसी दूसरे का 90 आ रहा है, तो सर 20 नंबर तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। तो सारे स्टेट का एवरेज मार्क्स जो होता है वो निकाला जाता है, स्पेसिफिक स्टेट का जो है अदर स्टेट का तुम्हारा जिस भी स्टेट में नंबर कम आ रहा होता है, फिर उसको ग्रेस मार्किंग उतने नंबर का दिया जाता है। और क्योंकि ये नियम है यार कि हर स्टेट को ना बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा। ऐसा होता है कि स्टेट वाइज जो क्वेश्चन होता है ना वो थोड़ा सा 19-20 ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा का फर्क हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि सभी में समानता लाए, मॉडरेशन पॉलिसी में है सभी स्टेट्स में समानता लाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो जैसे तुम्हारा कमेंट था कि 50 से 60 नंबर का मतलब आ रहा है तो कितने ग्रेस मार्क मिलेंगे, तो टोटली डिपेंड करेगा स्टेट पे। अगर तुम्हारे स्टेट पे अगर नंबर कम आ रहे होंगे बच्चों के ना, तो फिर जितने नंबर कम आएंगे उतने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है कि इतने ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद मनीष कुमार का एक कमेंट है कि हेलो सर, मेरा ओमार सीट गलत फिल हो गया है, अब क्या होगा? देखो, ओमार सीट में अगर रोल नंबर गलती किए हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, फिर हो सकता है रिजल्ट तुम्हारा कुछ पेंडिंग में चला जाए, या फिर उस सब्जेक्ट का तुम्हारा एसेंशियल रिपीट वाला ऑप्शन दे दे, मतलब फिर से उसका एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो सकता है अगर रोल नंबर में गलती होगा तो। बाकी अगर किसी दूसरे चीज़ में गलती हो, चाहे सब्जेक्ट में, डेट में या फिर अदर में, तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर तुम अगर उस सब्जेक्ट में पास कर रहे हो तो पास कर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सर मॉडरेशन पॉलिसी वेस्ट बंगाल सीबीएसई बोर्ड्स में भी लगेगी? तो सर बिल्कुल लगेगी, हर स्टेट के लिए मॉडरेशन पॉलिसी होती है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है अगर मॉडरेशन पॉलिसी वेस्ट बंगाल में हो या कोई स्टेट और कोई और स्टेट में हो, तो सारे स्टेट में मॉडरेशन पॉलिसी लगती ही लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक स्टेट में लगेगा दूसरा में नहीं लगेगा। लास्ट कमेंट है हरिनारायण का, भैया द साउथ जोन केरला math standard set 3 was very hard as to think a lot in only very limited 3 hours. Please want grace marks for section D. This is everybody's situation. बिल्कुल सही बात इसने कही है। अगर केरला रीजन का अगर तुम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखो, सेट 3 हो या अदर सेट भी हो, तो कहीं ना कहीं वो यार बहुत ज़्यादा टफ है। मुझे नहीं पता तुमने देखी है या नहीं देखी है। तो ही इज सेइंग वेरी ट्रू, बहुत सही बात इसने कही है। तो एक चीज़ अगर मैं बताऊँ क्यों क्वेश्चन हार्ड दिया गया है केरला रीजन का, मैं तुमको रीज़न बताता हूँ। प्रीवियस तुम 5 से 10 ईयर्स का अगर तुम रिजल्ट देखो कि कौन से रीजन का जो कौन से स्टेट का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है, कौन सा रीजन का जो स्टूडेंट्स होता है वो टॉपर होता है, यार तुम देखोगे ना तो इधर 5 से 10 साल में केरला रीजन ही ऐसा होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पास करते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चों के नंबर वहीं पे आते हैं। तुम रिजल्ट उठा के देख लेना, पूरा स्टैटिस्टिक्स तुमको सीबीएसई के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो यही कारण है कि सीबीएसई वालों ने क्या किया है कि इस बार केरला रीजन का जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो टफ दे दिया है। तो इस वजह से इनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। और रहा सवाल ग्रेस मार्किंग का, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है डेफिनेटली ग्रेस मार्किंग मिलेगी। वही चीज़ हो गई, अगर तुम्हारे रीजन उस सब्जेक्ट के अगर परसेंटेज कम आ रहे होंगे तो फिर नंबर तुमको उसने के आधार पे तुमको ग्रेस मार्किंग मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है सीबीएसई को, ऑलरेडी इसके बारे में सीबीएसई को पता है, ठीक है, कि किसका कम आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है, हम उसको बढ़ा के नंबर दे देंगे, ठीक है। कम आएगा ना नंबर बढ़ा के दे देगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन तुम जैसा कि देख ही सकते हो ऑलरेडी जो वीडियो है वो 20 मिनट का बन चुका है। मैं एक्चुअली में चाहता नहीं था कि मैं ये 20 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या कर सकता हूं, अभी इतने सारे बच्चों के कमेंट्स ही थे कि इतनी लंबी वीडियोस हो ही जाती है, अदरवाइज़ मैं इतनी लंबी वीडियोस बनाना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी चलो जो भी अपडेट्स था कॉपी चेकिंग से रिलेटेड ये हमने शुरू में बात कर ही ली थी। अब बात आ गया कि सर रिज़ल्ट हमारी कब आएगी। देखो, रिज़ल्ट का अभी तक सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल डेट तो दिया नहीं है, तो एक अनुमान तुम लगा सकते हो फिलहाल।
अभी जो ट्रेंड चल रही है कि हर बार जो सीबीएसई है वो मई के महीने में ही रिजल्ट निकालती है, अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि तुम्हारा सीबीएसई अप्रैल के महीने में ही रिजल्ट निकाल दे। बट आजकल यार देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जब नेक्स्ट ईयर सीबीएसई अप्रैल के महीने में रिजल्ट निकाल सकती है तो इस बार क्यों नहीं निकाला जा सकता है। अप्रैल के महीने में भी निकाला जा सकता है, अप्रैल लास्ट वीक तक भी निकाला जा सकता है। तो खैर आगे रिजल्ट से रिलेटेड हमारे पास और भी अपडेट्स आएंगे, आगे तुम्हें मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी 1-2 परीक्षा और बची हुई है, 10th और 12 दोनों क्लासेस का। जिसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए होंगे, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा बची हुई है। अभी पहले इन सब्जेक्ट की परीक्षा खत्म करो, फिर आगे मैं तुम्हें रिजल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। और हाँ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, कमेंट करना, मैं इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई करूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स और क्लास 11th 12th का भी जो स्टडी मटेरियल्स है, 10th का स्टडी मटेरियल्स है, वहाँ पर तुम्हें मिलते रहेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय।